ये इस तरह की सूंडी इसमें अंदर घुस जाती है और ये छेद करती है, क्योंकि पत्ती लिपटी हुई रहती है और लिपटी हुई पत्ती में जब छेद करती है तो जब इसके पत्ती का वो खुलता है, फोल्ड खुलता है, तो इस तरह से पत्ती में 3 समानांतर छेद दिखाई देते हैं। ये मैंने यहां पे पायरिल्ला कीट ने अंडे दे रखे हैं और पायरिल्ला का इस बार समय से पहले भयानक प्रकोप दिखाई दे रहा है। इन अंडों को यदि फूंक मार दे तो ये अंडे की साफ संरचना आपको दिखाई दे जाती। राम राम भाई, आज आए हुए हैं भाई बीवी नगर गांव में, और यहाँ पे जो है किसान सेवा केंद्र है, ये सिंभावली शुगर लिमिटेड की तरफ से है। तो भाई आज की जो मीटिंग है यहाँ पे जो है 0238 में जो रोग लगे हुए हैं टॉप बॉलर, ये इसकी जो है प्रबंधन के बारे में जानकारी दी जाएगी। किसान इसका किस तरीके से प्रबंधन करे या निदान करे। तो भाई यहाँ पे ये मील के अधिकारी लोग बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। राम राम जी। राम राम जी, सभी किसान भाइयों को राम राम। आज का मुख्य उद्देश्य है कि 238 वैरायटी लगभग 10-12 साल पुरानी इस क्षेत्र में हो चुकी है और कोई भी वैरायटी पहले 5 साल तक उत्पादन अधिक देती है, हर साल उत्पादन बढ़ता रहता है, 3 साल उसका उत्पादन स्थिर रहता है और फिर 3 साल के बाद में उत्पादन गिरने की तरफ रहता है। पिछले 3 सालों से 238 वैरायटी में उत्पादन में गिरावट आई है, उपज में गिरावट आई है और इस वैरायटी में कीड़े और बीमारियों का प्रकोप बढ़ा है। दवाई भी लाइलाज होने लगी है इस पे। यदि समय पे दवाई लगाकर किसान इसका नियंत्रण नहीं करते किसी कीट बीमारी का, तो उससे समस्या पैदा हुई है। अब मेन समस्या है कि 238 वैरायटी में टॉप बोरर की जिसकी तीसरी पीढ़ी नुकसान करती थी, आज पहली पीढ़ी से नुकसान शुरू हो रहा है फसल में और इसकी 6 पीढ़ियां लगातार नुकसान करना प्रारंभ कर देती है। अब टॉप बोरर क्या है? टॉप बोरर क्या है? टॉप बोरर में गन्ना इस तरह का हो जाता है। इसे कहते हैं बंची टॉप। बंच मीन्स गुच्छा, टॉप मीन्स अगोला। अगोले का गुच्छा बनता है, यानी गन्ना हर उससे पॉइंट से फूटना शुरू हो जाता है और गन्ने की बढ़वार रुक जाती है। ये कैसे, इसकी पहचान कैसे करते हैं? सफेद रंग की तितली उड़ती है जो नर मादा कीट आपस में मैटिंग करके अंडे देती है। ये इसके अंडे होते हैं, ये इस कीट के अंडे हैं। ध्यान से देखो, ये इसके एगमासिस होते हैं। इसमें लेके 80 से लेके, जैसा ये है, इसमें 80-90 तक अंडों की संख्या होती है। इसमें 150 से 200 तक अंडों की संख्या होती है। एगमासिस छोटे और बड़े होते हैं। इन अंडों से कुछ दिन बाद हैचिंग होकर तितली निकलती है, लार्वी निकलती है और वो लार्वी मध्य सीरा के माध्यम से रेंगती हुई गोद में घुस जाती है और हमारी फसल को नुकसान करना प्रारंभ कर देती है। किसान ऐसी फसल को देख के मानता है कि मेरी फसल ठीक है, इसमें कोई कीड़ा बीमारी नहीं लगी है, और कुछ दिन बाद उसमें बीमारी दिखाई देने लगती है, उसमें समस्या दिखाई देने लगती है। कुछ किसान कहते हैं कि नीचे से सूंडी घुसी। नीचे से भी कोई सूंडी नहीं इसमें घुसी है, इसमें ऊपर मध्य सिरा से ही रेंगती ही एक सूंडी घुसती है जो बहुत महीन होती है। नेकेड आई से शुरू में दिखाई देनी बड़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि वो आपको दिख जाए ताकि आपको पता चले कि किस तरह से गन्ने की फसल में कीड़ा नुकसान कर रहा है और हम कहां लापरवाही कर रहे हैं। ये इस तरह से सूंडी की रचना है। आप थोड़ा सा कैमरा से इसे देखें और हाथ करना जरा एक बार। ये इस तरह से की सूंडी इसमें अंदर घुस जाती है और ये छेद करती है, क्योंकि पत्ती लिपटी हुई रहती है और लिपटी हुई पत्ती में जब छेद करती है तो जब इसके पत्ती का वो खुलता है, फोल्ड खुलता है, तो इस तरह से पत्ती में 3 समानांतर छेद दिखाई देते हैं। ये इसके लक्षण होते हैं। कुछ किसान भाई दवाई रोग और कीड़े का प्रकोप होने के बाद करते हैं, जिससे उसमें पूरा लाभ उसको नहीं मिल पाता है, क्योंकि अब जो इसमें नुकसान होना तो हो चुका है। इतना दवाई इसमें अपना असर करेगी, इतना ये कीट अपना नुकसान अपना कर चुका होता है। तो इसलिए
एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उपचार से बचाव बेहतर है। एग्रीकल्चर में हमें उपचार ना करके बचाव करना है कि जिस टाइम पे इसकी तितली उड़ती दिखाई दे रही है उस टाइम पे हम किसी ना किसी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें। जैसे ये प्रोफेनोफोस दवाई है, आधा लीटर प्रोफेनोफोस को 200 लीटर पानी में घोल बना करके उसे आप छिड़काव कर देंगे तो इसकी तितली जो है वो खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ और कोई कीट, जैसे आजकल पायरिल्ला का भी एडल्ट और निम्फ उड़ रहा है, तो उससे भी हम राहत ले सकते हैं। लेकिन इसकी मुख्य दवाई दो है, चाहे तो कार्बोफ्यूरान या क्लोरएंटीप्रोलिनिप्रोल, जिसे कोराजन के नाम से जानते हैं। इसके दो रूप आते हैं, एक लिक्विड और एक ग्रेन्यूल। लिक्विड में कोराजन भी आती है और इस बार और कंपनियों की भी दवाई आने लगी है, जैसे सीटाजिन कंपनी आने लगी, बेस्ट सीटाजिन दवाई आने लगी बेस्ट एग्रो लाइफ कंपनी की। इसमें 18.5% CTPRL होता है। तो 150 ml दवाई 400 लीटर पानी में घोल बना के सूखे खेत में ड्रेंचिंग करे लाइन लाइन, और उसके बाद तुरंत सिंचाई कर दे। इसके जहां पत्ती फैला रखी है, पोगने छोड़ रखे हैं, वहां पे फटेरा या विस्तारा 8 किलोग्राम 7.5 से 8 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से लाइनों में डाल के पानी भर दे, सिंचाई कर दे या नमी में प्रयोग करे। यही इसका मुख्य उपचार है। इसी तरह से यह उपचारित हो सकता है। लेकिन एक बार दवाई प्रयोग करने से राहत नहीं मिलेगी, हमें 2 बार दवाई का प्रयोग करना पड़ेगा। एक बार 15 अप्रैल से पहले पहले और एक बार 15 जून के बाद में। 2 बार, चाहे एक बार कोराजन प्रयोग करे, दूसरी बार फटेरा करे, एक बार लिक्विड करे और एक बार ग्रेन्यूल करे, या दोनों बार लिक्विड ही कर ले। तो इस तरह से 2 बार दवाई प्रयोग करने से जब हम टॉप बोरर से राहत ले सकते हैं। साथ ही साथ टॉप बोरर के अलावा अन्य कीट भी दिखाई दे रहे हैं आजकल। अभी एक पत्ती रखी थी मैंने यहां पे पायरिल्ला कीट ने अंडे दे रखे हैं, और पायरिल्ला का इस बार समय से पहले भयानक प्रकोप दिखाई दे रहा है। इन अंडों को यदि फूंक मार दे तो ये अंडे की साफ संरचना आपको दिखाई दे जाती है। लेकिन कुदरत ने इस कीट को कंट्रोल करने के लिए इसका पैरासाइट भी बनाया है। जो जहां मेरी उंगली है इसके ऊपर जो है, ये इस कीट का पैरासाइट है, एप्रिकेनिया मेलानोलुका। ये इस कीट के निम्फ को और एडल्ट को किल करता है। यदि ये पैरासाइट दिखाई दे रहा है तो किसी दवाई का प्रयोग ना करें, और यदि ये पैरासाइट खेत में नहीं है, पायरिल्ला दिखाई दे रहा है, तो आप प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन का मिक्सचर आता है, 40% प्रोफेनोफोस है इसमें और 4% साइपरमेथ्रिन है। 500 ml दवाई 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर दे। इससे काफी हद तक आपको राहत मिल जाएगी। दूसरे 238 वैरायटी में इस टॉप बोरर कीट के साथ साथ में ये स्मट बीमारी बहुत भयानक तरीके से दिखाई दे रही है। हाँ, इस तरह से गन्ने में काली कमची निकली हुई दिखाई देती है। ये काली कमची जिसे विप कहते हैं, ये दिखाई देती है, और ये एक सिल्वर कलर की झिल्ली से ढकी रहती है। हवा धूप में या पत्ती से टकराने पे झिल्ली फट जाती है और ये काला चूर्ण खेत में बिखर जाता है, जिससे ये रोगाणु खेत में बिखर जाते हैं और फिर अनुकूल टेम्परेचर और मॉइस्चर मिलने पर फिर ये ग्रो करके फसल को नुकसान करते हैं। इसलिए यदि खेत में इस तरह के प्रभावित कलंप दिखाई दे तो उन्हें निकाल के और नष्ट कर दे, और निकालने के लिए ऊपर से इसमें प्लास्टिक या पॉलीथीन का बैग ढक के और यहां से पकड़ के तब आप इसे खेत से बाहर निकालें, ताकि ये पाउडर खेत में ना बिखरे। और जहां तक हो सके 238 वैरायटी की बुआई ना करे या बहुत कम करे। इसके स्थान पर 15-023, 14-201, 13-235 या 118 प्रजातियों की ही बुआई करे, तभी आप फसल को रोगों से बचा सकते हैं। खेतों में फफूंदी जनित बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए ट्राइकोडर्मा लिक्विड या पाउडर का जरूर प्रयोग करें। इससे फफूंदी जनित रोग आगे नहीं बढ़ पाते। ये छोटी सी जानकारी किसान भाइयों को देनी थी। धन्यवाद। तो भाइयों, ये जो है
जो पुरानी वीडियो जिन्होंने देख रखी है, 2-3 वीडियो इन्होंने अपलोड करी है, तो भाई इनके लिए परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है उनके लिए, लेकिन जो नए व्यूअर हैं उनके लिए बोल देता हूँ। ये कुशलवीर सिंह है, सीनियर कैन डेवलपमेंट मैनेजर सिम्भावली लिमिटेड, और भाई यहाँ पे किसान वगैरह आए हुए थे तो इन्होंने पूरी जानकारी दी है। उम्मीद करता हूँ भाई आपको जानकारी अच्छी लगे और इस जानकारी पर अटल रहें। राम राम भाई।